हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 23 जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाकर देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। आप हमारे प्रीवियस जो भी लेक्चर है उसको प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर देख सकते हैं। आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं वो डाउट उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाए और उस बेसिस पे आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 23 का जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें बोला जा रहा है इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस जे, ए वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस जे एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 3k, देन एक्सप्रेस बी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू b1 प्लस b2। आपको ए वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ और बी वेक्टर आपको निकालना है b1 प्लस b2 के फॉर्म में। व्हेन b1 पैरेलल टू a, b1 जो है पैरेलल है a वेक्टर पे एंड b2 पैरेलल है, b2 परपेंडिकुलर है a वेक्टर पे। यहां पे आप ध्यान दें, b1 पैरेलल है a पे और b2 जो है परपेंडिकुलर है a पे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले इसको काम करते हैं। a पहले लिख लेते हैं, a इक्वल टू क्या आपके पास 3i माइनस जे और b वेक्टर इक्वल टू कितना है 2i प्लस जे माइनस 3k। हो गया। अब पहले क्या करेंगे कि b1 पैरेलल है a वेक्टर पे, b1 वेक्टर पैरेलल है a वेक्टर पे। तो जब पैरेलल होता है तो याद करें क्या होता है, जब पैरेलल होगा तब हमारा हो जाएगा b1 इक्वल टू लेमडा a। जब पैरेलल होता है उस कंडीशन में b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, लेमडा a हो जाएगा। तब यहां पे क्या करेंगे, b1 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा लेमडा और a कितना है 3i माइनस जे। तो लेमडा से मल्टीप्लाई कराएंगे, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 लेमडा आई माइनस लेमडा जे, और फिर यहाँ पे जीरो तो लिख ही सकते हैं ना, 0k, 0 लेमडा के लिखे या 0k लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास b1 आ गया। अब क्या करेंगे, तो अब सेकेंड स्टेप में आप देखें, आपके पास दिया हुआ b2 पैरेलल है a के, b2 जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है a वेक्टर पे। और परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, जब परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा b2 डॉट a इक्वल टू 0। पैरेलल होता है तो लेमडा के साथ मल्टीप्लाई होता है, और जब आपका परपेंडिकुलर होता है तो b2 डॉट a इक्वल टू 0, b2 डॉट a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b2 तो है नहीं तो लेट कर लेते हैं, लेट b2 इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो b2 का वैल्यू अब रखते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट प्रोडक्ट करना है a के साथ। तो a कितना है आपके पास 3i माइनस जे इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट जब आप कराएंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 3i प्लस वाई इंटू माइनस 1 जे प्लस जेड इंटू के, तो यहाँ पे है नहीं तो 0k इक्वल टू 0। x में 3 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 i डॉट आई, यहाँ पे हो जाएगा i डॉट आई, यहाँ पे j डॉट जे और यहाँ पे k डॉट के। तो 3x और i डॉट आई क्या होता है 1, तो ये सेम ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे पहले ध्यान दे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस वाई जे डॉट जे आपका 1 होता है तो 1 रखे या ना रखे वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आ गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या, फॉर्म अब क्या चाहिए हमारे पास, तो फॉर्म चाहिए यहाँ पे
इसको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ के बाद ये, तो यहाँ पे b वेक्टर इक्वल टू आपके पास चाहिए b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। तो b वेक्टर आपके पास कितना है, b वेक्टर जो आपके पास है वो है 2i प्लस j माइनस 3k इक्वल टू b1। b1 अभी हम फाइंड किए हैं, कितना आया है 3 लेमडा i माइनस लेमडा j, और 0 लिखे हैं ना लिखे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। फिर प्लस b2 कितना है, तो b2 अभी हम फाइंड किए यहाँ पे, लेट किए यहाँ पे, देखिए b2 xi प्लस yj प्लस zk, ये हो गया। तो इतने पार्ट तक हम एक बार आपको समझाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपके पास क्वेश्चन में a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, देन एक्सप्रेस b वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ, जो b वेक्टर आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जहां व्हेन b1 पैरेलल है a पे एंड b2 परपेंडिकुलर है a पे। तो सबसे पहले हम किए क्या है कि जो आपके पास a और b है उसको लिख दिए। पहले लिए हैं b1 पैरेलल है a पे, तो जब पैरेलल होता है तो क्या हो जाता है, b1 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा a, लेमडा के साथ a को मल्टीप्लाई, यानी b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा, और a का वैल्यू जो है मेरे पास 3i माइनस j रख दिए हैं, और इसको b1 इक्वल टू लेमडा से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यानी 3 लेमडा i, और फिर यहाँ पे लेमडा j, 0 हम ऐसे रख दिए, आप रखे या ना रखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आपके पास दिया हुआ है b2 परपेंडिकुलर है a पे, तब क्या हो जाएगा b2 डॉट a इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट के साथ 0 होता है, और यहाँ पे b2 तो हमारे पास है नहीं पूरे में, तो b2 क्या कर लिए, लेट कर लिए xi प्लस yj प्लस zk। लेट करने के बाद b2 का वैल्यू रखें डॉट a का वैल्यू रखें यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किए हैं, यानी i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, और करने के बाद जो मेरे पास परपेंडिकुलर वाला रिजल्ट आया वो आ गया 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमें फॉर्म क्या करना था, तो जो फॉर्म है हमें b वेक्टर इक्वल टू b1 प्लस b2 के फॉर्म में लाना था, तो b वेक्टर का वैल्यू यहाँ से ला कर रख दिए, b1 का यहाँ से वैल्यू ला कर रख दिए, प्लस b2 का वैल्यू अभी हम जो लेट किए थे वो रख दिए। तो इतने पार्ट तक आप एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक देख चुके थे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट किए थे, अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे 2i प्लस j माइनस 3k इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्लस करना है यहाँ पे, यानी i को i के साथ ऐड करेंगे, j को j के साथ, और k को k के साथ ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, i को i के साथ पहले ऐड करते हैं, तो 3 लेमडा प्लस x i प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस y j, फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे k तो है नहीं, यानी कि k तो 0 है, 0 प्लस यहाँ पे k के पास क्या है zk, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो आप ध्यान देंगे i वाला i के साथ इक्वल होगा, यहाँ पे i है ना, तो ये i के साथ इक्वल होगा, तब क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 3 पाई प्लस x i आपका कैंसिल, यानी कि क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस x इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट इसको कर लेते हैं, 3 लेमडा प्लस x इक्वल टू 2, i तो आपको कैंसिल हो चुका है, ये तो आपका कैंसिल हो चुका है, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड में क्या होगा, j वाला j के साथ इक्वल होगा, यानी माइनस लेमडा प्लस y j इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है, 1 j कर लेते हैं j। अब j आपका कैंसिल हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस वाई, माइनस लेमडा प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद क्या करेंगे, तो k वाला k के साथ इक्वल होगा, यानी 0 प्लस जेड के इक्वल टू माइनस 3k। अब यहाँ से k आपका कैंसिल, यानी z इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हो गया। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, इसको पहले हटा देते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड और थर्ड जो है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन सेकेंड प्लस 3 इंटू इक्वेशन थर्ड।
यानी कि इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड कर रहे हैं, बट थर्ड में क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन सेकेंड आपके पास कितना है, इक्वेशन सेकेंड आपके पास है 5 प्लस लेमडा प्लस वाई प्लस 3 इंटू इक्वेशन थर्ड कितना है -3 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा इक्वल टू 1, यहाँ पे z है ना जी, तो यहाँ पे z हो जाएगा ना z प्लस -3। इक्वेशन सेकेंड आपके पास जो है, इक्वेशन सेकेंड को लिख दिए पाई प्लस लेमडा प्लस वाई प्लस इक्वेशन थर्ड यानी 3 इंटू जेड, और फिर क्या कर रहे हैं इक्वेशन सेकेंड 1 प्लस 3 इंटू -3। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1 माइनस 9। अब ये क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू -8। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 4। तो अब आप ध्यान देंगे, यहाँ तक पहले हम किए क्या हैं, इतना तक एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास जो नीचे हम स्लाइड में बढ़ चुके थे, यहाँ पे पहले उसको हम लिख लिए, और लिखने के बाद i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ इक्वल किए हैं। यानी कि i यहाँ पे क्या है 2i इक्वल टू 3 पाई प्लस x इक्वल टू i, तो i कैंसिल, यानी 3 लेमडा प्लस x इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। फिर j को j के साथ इक्वल किए हैं, यानी माइनस लेमडा प्लस वाई j इक्वल टू 1j, j कैंसिल, यानी माइनस लेमडा प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड हुआ। k को k के साथ इक्वल किए हैं, यानी 0 प्लस जेड के इक्वल टू -3k, k कैंसिल, यानी z इक्वल टू 3। फिर उसके बाद क्या किए हैं कि इक्वेशन सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड ऐड किए हैं। इक्वेशन सेकेंड को ऐड करके इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड किए बट 3 में मल्टीप्लाई किए हैं। तो इक्वेशन सेकेंड आपके पास कितना है पाई प्लस वाई, तो यहाँ पे लिख दिए पाई माइनस लेमडा प्लस वाई प्लस 3 इंटू इक्वेशन थर्ड z है, तो z इक्वल टू फिर इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड का RHS कितना है 1 प्लस 3 इंटू -3, ये हो गया। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो इसके बाद हो जाएगा माइनस लेमडा प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1 माइनस प्लस माइनस 9, यानी कि माइनस लेमडा प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9 में से 1 जाएगा तो -8, तो इक्वेशन 4, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 इक्वेशन हो चुका है। इतना तक पहले आप एक बार नोट डाउन कर लें। तो यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट प्लस 3 इंटू सेकेंड करेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे, बट सेकेंड में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है 3 लेमडा प्लस x प्लस करना है 3 इंटू सेकेंड, तो सेकेंड आपके पास कितना है माइनस लेमडा प्लस वाई इक्वल टू 1 के पास कितना है 2 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर रहे हैं, बट सेकेंड में क्या कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 3 लेमडा प्लस x प्लस यहाँ प्लस माइनस 3 लेमडा प्लस 3 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, आपका ये दोनों कट गया। अब क्या बच गया, तो आपके पास बच गया x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया 4। तो इतना तक एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक बढ़ चुके थे, जो कि नीचे था उसको ऊपर अभी हम लिखे। उसके बाद क्या किया कि i को i के साथ इक्वल किए हैं, j को j के साथ इक्वल किए हैं और k को k के साथ इक्वल किए हैं, यानी 2i इक्वल किए हैं किसको 3 लेमडा प्लस एक्स आई को, तो आई कैंसिल, यानी कि क्या बच गया 3 लेमडा प्लस एक्स इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर j को j के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी माइनस लेमडा प्लस वाई j इक्वल टू 1j, j कैंसिल, यानी बचेगा क्या माइनस लेमडा प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। फिर इक्वेशन थर्ड में क्या किए हैं, k को k के साथ इक्वल किए हैं, यानी 0 प्लस जेड
k इक्वल टू -3 के, तो k के कैंसिल यानी z इक्वल टू -3, इक्वेशन थर्ड। अब इसके बाद यहाँ पे क्या किए हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को ऐड किए हैं, बट सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट 3 पाई प्लस एक्स प्लस 3 इंटू इक्वेशन सेकंड लेमडा प्लस वाई इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट का RHS 2 प्लस 3 इंटू इक्वेशन सेकंड का RHS, यानी कि अगर हुआ 3 लेमडा प्लस एक्स और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 लेमडा और प्लस प्लस 3y इक्वल टू 5 माइनस 3 लेमडा और प्लस 3 लेमडा, ये आपका गया, बचा क्या x प्लस 3y इक्वल टू 5, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 आपके पास बन चुका है। पहले आप इतने पार्ट तक एक बार नोट डाउन करें। तो प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक देख चुके थे, आपके पास इतना इक्वेशन आ चुका था। सबसे पहले आपके पास आया था 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जिसको हम इक्वेशन का नाम नहीं रखे थे, तो अब यहाँ पर रख दिए a। सेकेंड इक्वेशन आया था 3 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट, माइनस लेमडा प्लस वाई इक्वल टू 1 सेकेंड, z इक्वल टू -3 थर्ड और x प्लस 3y इक्वल टू 5 4 इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वेशन a को, जो इक्वेशन a आपके पास है यहाँ पे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे इक्वेशन 4 को। इक्वेशन a जो आपके पास है इसको 3 से गुना करके 4 को जोड़ देंगे, 4 यहाँ पे इक्वेशन में। तो पहले इसको 3 इंटू 3x माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा, 4 आपके पास कितना है x प्लस 3y इक्वल टू 0 इंटू 3 प्लस 4 कितना है 5, ये हो जाएगा। तब ये कितना हो जाएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9x माइनस 3y प्लस x प्लस 3y इक्वल टू 5। चूँकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा यानी कि 5। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, अब यहाँ पे हो जाएगा 9x में से 9x और x कितना हो जाएगा 10x, और यहाँ पे -3y है, यहाँ पे प्लस है, ये तो आपका कैंसिल, इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/10, तो x इक्वल टू आपका आ गया 1/2। आपके पास एक वैल्यू आ गया x का 1/2। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं कि यहां से हम लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन 1 से। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट जो आपके पास है वो कितना है 3 लेमडा प्लस एक्स इक्वल टू 2। 3 लेमडा प्लस एक्स का वैल्यू अभी हम निकाले हैं 1/2 इक्वल टू 2, यानी कि कितना हो जाएगा 3 लेमडा इक्वल टू 2 माइनस 1/2। 3 लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा 3 लेमडा इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/2। तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 3 और 3 आपका कैंसिल, यानी लेमडा इक्वल टू 1/2। अब आपके पास लेमडा का भी वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, लेमडा का वैल्यू आ गया। अब वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो वाई का वैल्यू हम कहाँ करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं लेमडा का वैल्यू। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड आपके पास क्या है, वो है माइनस लेमडा प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी -1/2 प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, यानी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। तब आपके पास x का वैल्यू, y का वैल्यू और लेमडा का वैल्यू आ चुका है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। हम सारे इक्वेशन को एक जगह लिख दिए हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इक्वेशन ए इसलिए लिखे हैं कि सबसे पहले हम इक्वेशन का नाम नहीं रखे थे, उसको ऐसे छोड़ दिए थे, तो उसको एक ए रख दिए, फिर इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और यहाँ पे किए क्या है कि इक्वेशन ए जो है आपके पास, जो फर्स्ट इक्वेशन इसको बोलना चाहिए था, इक्वेशन ए जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं और +4 किए हैं। तो इक्वेशन ए को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिए 4 वाले को, और RHS में भी सेम काम कर दिए। तो यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू निकल के आ गया 1/2। अब इस वैल्यू को हम क्या किए हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके x का वैल्यू निकाल, लेमडा का वैल्यू निकाल लिए, चूंकि x का तो आ गया, x का पुट करेंगे लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू मेरे पास फाइनली कितना आ गया 1/2। अब लेमडा का वैल्यू आ गया तो फिर उसको पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में पुट करके क्या किए हैं, लेमडा का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल लिए। तो इस तरीके से हमारे सारे वैल्यू आ गए। पहले आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो हमें फॉर्म ऑफ क्या निकालना था, b वेक्टर इक्वल टू b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर के फॉर्म में निकालना था। और b1 b2 सबसे पहले हम निकाले हुए थे, तो उसको हम लिख लिए, आपके कॉपी में होगा, आप नोट करते चल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि b वेक्टर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा b1 वेक्टर प्लस
B2 वैक्टर, ठीक है। तो B1 के जगह पे कितना है आपके पास, लेमडा 3i माइनस जे, यही है ना, प्लस B2 के जगह पे xi प्लस yj प्लस zk, यही था ना, हम इसको लेट किए थे, B2 को लेट किए थे, लेट xi प्लस yj प्लस zk। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू बस पुट कर देंगे। लेमडा का वैल्यू आपके पास कितना आया था, लेमडा का वैल्यू आया था 1/2 3i माइनस जे, प्लस x का वैल्यू कितना आया था 1/2i, y का वैल्यू कितना आया था 3/2j। तो x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 3/2j, प्लस z का वैल्यू क्या था, तो आप याद करें इक्वेशन जो आपके पास थर्ड था उसमें z का वैल्यू कितना था -3k, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1/2 3i माइनस जे प्लस 1/2i प्लस 3/2j माइनस 3k, यही हमारा इसका रिजल्ट होगा। तो अब इसको एक बार नोट डाउन कर लें।